साहब सुनिए, क्या वो इंटरप्रिटेशन रसूलुल्लाह से सुनकर दे रहे हैं या नेचुरल फिनोमिना को देखकर समझ रहे हैं कुरान? रसूल से, क्योंकि वो सहाबा हैं, तो जाहिर बात है जो एक्सप्लेनेशन नहीं, चूंकि ये नेचुरल फिनोमिना है, जो चीज नेचुरल फिनोमिना, मेरे सामने सूरज अगर उग रहा है और मान लीजिए मुझे साइंस का कुछ पता ना हो, मैं देख रहा हूं कि इधर से सूरज निकलता है उधर चला जाता है और मुझे साइंस का कुछ ना पता हो, और फिर कुरान करीम की एक आयत है कि जिससे इस चीज को, इस नेचुरल फिनोमिना को फिट किया जा सकता हो, तो मैं यही कहूंगा कि हाँ भाई जो मुझे दिख रहा है वही दरअसल कुरान के माना है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि मैंने नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब हदीस में तो इसको एक्सप्लेन किया गया ना, क्योंकि हजूर ने पूछा भाई तुम्हें पता है ये सूरज कहाँ जाता है, तो उसने बोला अल्लाह और रसूल को पता है, और हजूर ने उसी चीज को, उसी फिनोमिना को एक्सप्लेन किया कि सूरज जा रहा है तख्ती के नीचे, वो अल्लाह के तख्त के नीचे इजाजत ले रहा है। उन्होंने उसी फिनोमिना को फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया। हालांकि देसी न्यूज़ साहब मौजू बदल गया, लेकिन सॉरी, मैं क्योंकि आपने कहा था ना सबसे ओरिजिनल सबसे ज्यादा वैलिड होता है, उससे मुझे एकदम है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, सुन भी लीजिए कि अर्श के नीचे जा रहा है। मुझे एक बात बताइए कि इस्लामिक थियोलॉजी के एतबार से सबसे ऊपर कौन सी चीज है? आप क्या समझते हैं सबसे ऊपर कौन सी चीज है इस्लामिक थियोलॉजी के? अल्लाह। अल्लाह नहीं, अल्लाह का अर्श। अर्श, ठीक है। जब अर्श हर चीज को घेरे हुए है, ठीक है, सबसे, तो जो भी चीज होगी, मैं हूंगा, आप होगा, सूरज चांद, जो भी चीज है वो अर्श के नीचे होगी कि नहीं होगी? हमेशा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि अर्श कहीं खड़ा हुआ है, रखा हुआ है और वहां आप चले जा रहे हैं। ये सूरज अर्श के नीचे चल रहा है, यही उस हदीस का तर्जुमा है, और इसमें कोई आज भी इख्तिलाफ नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि हर चीज अर्श के नीचे है, सूरज भी अर्श के नीचे चल रहा है मुस्तकिल। अच्छा, ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन लिया उससे, ठीक है। तो चले, मैं ज्यादा टाइम नहीं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आरूफ, आई मीन किरात, और किरात जितना आपको पता है कि काफी सारी किरात थी पूरे हिजाज में, शाम। जी बोले। मैं इसमें कुछ एडिशन करना चाहूँ। देखिए, ऐसा है कि कुरान का जो ट्रांसमिशन है, अगर उसमें फॉल्ट होता ना, तो फॉल्ट यहाँ दिखाई दे रहा होता, और सिर्फ ये आरूफ का वेरिएशन नहीं होता। इस टाइम पे आयतें अलग होती, आयतों के नंबर अलग होते, सूरतें अलग होती, जैसे कि बाइबल के साथ हुआ। ऐसा आपको रिजल्ट मिलता, अगर ये अल्लाह की तरफ से ना होता तो। नहीं, लेकिन देखें, ये जो आपने स्टेटमेंट बोला ना, ये आपने प्री सपोज किया है कि भाई कुरान हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि आपने ये प्री सपोज कर लिया हुआ है, और बाकी मुसलमानों ने भी यही प्री सपोज कर लिया है। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी स्कॉलर्स आए हैं, उन्होंने उसी इन लाइन उन चीजों को उसी तरह अरेंज करके उसी तरह प्रेजेंट किया है कि भाई जाहिर बात है कुरान में तो फॉल्ट हो ही नहीं सकता। तो जितने भी साहब, ये प्री सपोज जो है हिंदुओं ने भी किया है। अब आप देखें वेदास में कितना इख्तिलाफ है। नहीं, आपसे तो मैं एग्री करता हूँ, वेदास इज कंप्लीटली लेस क्वालिफाइड देन कुरान। कुरान की जो तशरीह और जबकि उन्होंने भी प्री सपोज किया हुआ है। जी। तो अगर महज प्री सपोज कर लेने से बात इस तरह रिजल्ट वो निकलता जो कुरान का है, तो फिर वेद का भी वही रिजल्ट निकलना चाहिए तो जो कुरान का है। नहीं, लेकिन उनकी मेथोडोलॉजी डिफरेंट है ना, आपकी मेथोडोलॉजी डिफरेंट है। हर रिलीजन ने जब अपनी बुक्स को तशरीह की है, तफसीरें की है, उनकी अपनी मेथोडोलॉजी है। अब तौरा की अपनी मेथोडोलॉजी है, वो किस तरह मेथोडोलॉजी की नहीं हो रही है, बात हो रही है प्रिजर्वेशन की। हमने ये प्री सपोज कर लिया कि कुरान प्रिजर्व है। हिंदुओं ने भी या वेदास के मानने वालों ने भी ये प्री सपोज किया कि वेदास प्रिजर्व है। नहीं, वो लोग तो कहते हैं कि हमारे ऋषि आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उन्होंने जो नए ऋषि आते थे वो चेंजेस करते रहते थे। तो उन्होंने कभी मैंने काफी सारी हिंदुओं से बात की, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये परफेक्टली प्रिजर्व है। ये इसलिए कि चूंकि अब वो उसको साबित नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन ये वाली बात तो एकेडमिक्स में आप भी एग्री करेंगे कि कुरान के जो मेरे पास किताब रखी हुई है ऋषि दयानंद की, इस किताब का नाम यहीं पर रखी हुई है मेरे सामने, मुझे नजर आ रही है, सत्यात प्रकाश। सत्यात प्रकाश का नाम सुना है आपने? मैं हिंदू फिलॉसफी से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, सॉरी। अच्छा, सत्यात प्रकाश जो है ये एक ये जो आर्य समाज है ना, बहुत मशहूर तबका फिरका है, तो उसके जो लीडर थे उनका नाम था सत्यात दयानंद सरस्वती। उनकी किताब है सत्यात प्रकाश। उसमें उन्होंने इस चीज को साबित किया है कि जिस तरीके से वेदास ईश्वर की तरफ से दिए गए उसी तरीके से आज तक महफूज है। ठीक है, वो लेकिन वो उस बंदे का ओपिनियन है ना, बाकी लोग उसको अग्री करते हैं या नहीं? आम आदमी नहीं है ना, वो पूरे एक फिरके के बानी है। हाँ, लेकिन बाकी लोग उसको बाय डिफॉल्ट, अब जैसे हर मुसलमान ये एक्सेप्ट करता है। अगर आज हिंदू ये कह रहे हैं ना कि नहीं जो जैसे जैसे ऋषि आते रहे वैसे वैसा वो इजाफा करते रहे, वो आज मजबूर हैं इस बात को कहने के लिए, क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है कि उनका जो नैरेटिव है उसके मुताबिक
उनका जो प्रीपोजिशन है उसके मुताबिक वेदास प्रिजर्व्ड नहीं हो सकते, लिहाजा उन्होंने कहा कि नहीं जी प्रिजर्व नहीं है, बल्कि जैसे जैसे ऋषि आते रहे वैसे वैसे वो एडिशन करते रहे। ये प्रॉब्लम है। तो मुफ्ती साहब ये वाली बात तो एकेडमिक्स में, एक सेकंड, ये वाली बात ये वाली दीजिए जरा। वैसे हम लोग जो है हिंदुओं में, हिंदुइज्म में चले, नहीं हिंदू को छोड़े, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। इस्लाम की एकेडमिक्स के अंदर आप भी जानते हैं जो टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म करते हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या जो नॉन इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं जो जर्मनी में इधर उधर जो कुरान की टेक्स्ट पे टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म करते हैं, उनकी अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, और कोई कोई मुसलमान स्कॉलर्स भी हैं उनकी भी स्टेटमेंट्स देखें, वो कहते हैं कि जो ओरिजिनल हजूर के जमाने के सहाबा थे और वो जिस तरह किरात पढ़ते थे, उनके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि नुक्ता बाय नुक्ता, हर्फ बाय हर्फ कुरान प्रिजर्व्ड है। उनका ये ओपिनियन नहीं था। ये लेटर चीज है जो हम लोग जैसे ये हमारा भी पोजीशन नहीं है। ये किसने कहा? ये तो हम मुबालगे के तौर पर एक कह देता है कि कोई भी नुक्ता नहीं बदला। ये तो मुझे भी बचपन से यही बताया गया था कि कुरान में कोई अलिफ जबर जेर नुक्ता नहीं बदला। जेर और नुक्ता जो है उसमें जो लिखा गया है ये बाद में लिखा गया है हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में। जी। लेकिन ये लिखाई में महफूज नहीं है, बोलने में महफूज। तो फिर बोलने में तो फिर वही वाला सवाल आता है ना कि लौहे महफूज में फिर कौन सा कुरान है? लौहे महफूज में सुन लीजिए, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। सूरह कुरान की पहली सूरत कौन सी है जी? कुरान की पहली सूरत कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आपको याद है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, आपने इसको लिखा है या बोला है? बोला है, ज़बानी याद है, हम सबको ज़बानी याद है। ठीक है। अल्हम्दु में हा के ऊपर क्या है? जबर। आपने पढ़ने में जबर लगाया ना जी, ये वाला जबर महफूज है। ये वाला जो आपने पढ़ने में लगाया ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अच्छा। लेकिन जब आप लिखेंगे, लिखा गया हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में। अच्छा, इसलिए ये फर्क है। अच्छा, तो इस फर्क को आप लेकिन फिर अगर जैसे क्वेश्चन बस लास्ट क्वेश्चन बस ये है, फिर मैं निकलता हूँ। मैं गया था इजिप्ट में, अब मैंने क्लिप भी इसके ऊपर अपने चैनल पे बनाया था। इजिप्ट में मैं गया था तो मैंने उनसे किरात मांगी थी, उन्होंने मेरे सामने 14 किरातें लाके खड़ी कर दी थी। दूरी हाउस, हाँ, तो मेरे इब्ने कसीर और वो सारी किरातें मेरे सामने रख दी। मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारा इस्लाम में अकीदा होता है कि लौहे महफूज में एक कुरान है, तो जो लौहे महफूज में कुरान है और हमारे सामने 14 अलग अलग किरातें पड़ी हुई हैं जिसमें अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, जबकि मतलब नहीं बदलता। आई एग्री, सही, कई चीजों में मतलब नहीं बदलता। एक थोड़ी बहुत चीजें हैं जिसमें थोड़ा सा मतलब बदल जाता है, लेकिन आप कहते हैं उसके मतलब बदलने से वो इनहैंस हो जाती है। लेकिन मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन ये रहता है कि लौहे महफूज में हफ्स है या लौहे महफूज में दूरी है या लौहे महफूज में इब्ने कतीर है? क्योंकि लॉ ऑफ अगर लॉजिक करेंगे, ए कैन नॉट बी ए एंड नॉट ए एट द सेम टाइम, तो एक ही कुरान हो सकता है। जी, मुझे इसका जवाब देने दीजिए और उसके बाद फिर मैं अगले कॉलर को लूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए, सूरह फातिहा में अगर आप कुरान में जो इस वक्त जो भी आपके पास अवेलेबल कॉपी होगी ना, उसमें आप सूरह फातिहा देखें। सूरह फातिहा में इस तरह लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी। हम पढ़ते हैं मालिकी, आपने बचपन में मालिक और मलिक की बात कर रहे हैं। लेकिन जो लिखा हुआ है ना, वो मीम अलिफ लाम काफ नहीं लिखा हुआ, बल्कि मीम लाम काफ लिखा हुआ है। ठीक है, आप कोई भी कुरान उठा लें, उसमें मीम लाम काफ लिखा हुआ है, लेकिन उसको मालिकी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसके ऊपर खड़ा जबर आ जाता है, तो हम उसको मालिकी पढ़ देते हैं। और अगर खड़ा जबर नहीं होगा तो उसको मलिकी पढ़ेंगे। तो जो उस्मानी स्क्रिप्ट थी कि जिस स्क्रिप्ट के ऊपर हजरत उस्मान ने कुरान लिखवाया था, यह स्क्रिप्ट दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखलाई हुई थी, और वो इस तरीके से कुरान हजरत उस्मान ने लिखवाया कि उसमें जितने भी अलग अलग वेरिएशंस हैं वो सारे के सारे अकोमोडेट हो जाएं। इस स्क्रिप्ट में लोहे महफूज में लिखा हुआ है। लेकिन सर, हिजाज की जो अभी जो हफ्स का कुरान है जो 95% लोग पढ़ते हैं, वो हिजाजी स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा हुआ, वो तो शाम की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। मैं फॉन्ट की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं फॉन्ट की बात नहीं कर रहा हूं। स्क्रिप्ट और फॉन्ट में फर्क है। फॉन्ट नहीं, अब आप कह रहे हैं ना कि वो उस किरात, तो आप कह रहे हैं लौहे महफूज में जो लिखा हुआ है वो मलिक लिखा हुआ है, ये मालिक लिखा हुआ है? ये मुझे मतलब लिखा हुआ नहीं, बोलने के लिहाज से मीम लाम काफ लिखा हुआ है। लफ्ज को छोड़े, लफ्ज जो टेक्स्ट है उसको छोड़े, अगर वोकल जबान से बोलने के लिहाज से ये बोल रहा है मलिक यौमिद्दीन, मैं बोल रहा हूँ मालिक यौमिद्दीन, दोनों में से कौन सा है कुरान? मीम लाम काफ लिखा हुआ है, आप उसको चाहे मलिक चाहे मालिक पढ़े, यही तो मैं वो दोनों को अकोमोडेट करता है।
नहीं, लेकिन कुरान जो लौहे महफूज में है उसमें तो एक ही होना चाहिए ना, दो तो नहीं लिखे होंगे ना? एक ही है, मैं वही कह रहा हूं, एक ही है। मीम लाम काफ लिखा हुआ है, उसको आप वो अकोमोडेट दोनों को करता है। यही तो कमाल है कि वो अकोमोडेट दोनों को कर रहा है। इसीलिए हफ्ज भी अल्लाह की तरफ से है और वर्श भी अल्लाह की तरफ से है। लेकिन जो आपने अभी, हाँ, लेकिन जो आपने अभी आपने जो एग्जांपल लिए थे जिसमें लफ्ज गायब थे, लेटर्स गायब थे, मैंने आपको मिसाल दी, मैंने आपको ये कहा कि अगर हफ्स, हम ये कहते हैं कि हफ्स अल्लाह की तरफ से, वर्श अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो फिर तो कुरान में इख्तलाफ हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि कुरान, इस लोहे महफूज में जो स्क्रिप्ट है वो दोनों को, या जितने भी वेरिएशन है सबको अकोमोडेट करता है, सबको अकोमोडेट करता है। तो और उसकी जो मेरे जो बेस्ट एग्जांपल आपको दी है वो मलिक है। और ये टॉपिक इतना लंबा है, हम एक घंटे तक बात करते रहेंगे तब भी खत्म नहीं होगा। मलिक तो बहुत इजी एग्जांपल है, लेकिन जो आपने अभी लास्ट 2-3 एग्जांपल दिए थे उसमें अल्फाबेट्स मिसिंग थे ना, वाव नहीं था, लाम नहीं था किसी में, तो अल्फाबेट मलिक और मलिक के अंदर तो दोनों सेम ही तरह लिखा जाता है, लेकिन कई कई जगहों पे लफ्ज ही, अब जैसे तुम उधर जाओगे वो तुम लड़ोगे उनसे, और एक जगह पे लिखा है तुम मरोगे अपने उनसे लड़के तुम मर जाओगे, और एक में लिखा है कि हाँ। अब देखिए, अब सुनिए, मैं एक और मिसाल देता हूं। एक लफ्ज है नुनशिजुहा, ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल है, फिर मैं अगले कॉलर को लूंगा चूंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी लाइन। इतने मजे की गुफ्तगू हो रही है, मेरा तो दिल चाह रहा है आधे घंटे और बात करते रहे, लेकिन चले ठीक है। हाँ, नुनशिजुहा, हमारे यहाँ जो हफ्स का जो कुरान है उसमें नुनशिजुहा है, नून है, फिर शीन है, फिर जा है, फिर हा है, फिर अलिफ है, नुनशिजुहा, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो किरात है उसमें नन शुरूहा है, नून है, फिर शीन है, फिर रा है, जा नहीं है, नन शुरूहा है। अब जो उस ओरिजिनल इस्मानी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें ना तो 2 नून लिखे हुए हैं, ना शीन लिखा हुआ है, ना जा लिखा हुआ है, बल्कि मार्क्स बने हुए हैं। अब आप उसको नुनशिजुहा भी पढ़ सकते हैं और ननशुरूहा भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास बाय द वे वो उस्मानी जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी कॉपी मौजूद है, मैं आपको वो दिखा सकता हूं कि किस तरीके से जो डॉट्स हैं और किस तरीके से जो जम्मा कसरा पेश जबर वगैरह है इनके बगैर इस तरीके से जो नुनशिजुहा का लफ्ज है वो दोनों को अकोमोडेट करता है। आप नुनशिजुहा भी पढ़ लें और ननशुरूहा भी पढ़ लें, और इसी तरीके से लोहे महफूज में लिखा हुआ है। चूंकि ये जो अंदाज है तहरीर का, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है सहाबा ने। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपके एक्सप्लेनेशन का, और आप मुझे टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दूसरे गेस्ट को ले लें, अप्रिशिएट इट, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा। हमारे जो आज के मेन पैनलिस्ट थे वो हैं सही मुस्लिम साहब। सही मुस्लिम साहब ही असल में उनका इंटरनेट का बड़ा मसला हो रहा था, तो वो किक आउट हो गए हैं। तो जरा उनके लिए जगह बनाएं। मैं कुछ लोगों को सही मुस्लिम आ गए हैं, ठीक है, और मेरी आवाज आ रही है मुझसे साहब? जी आपकी आवाज आ रही है, जस्ट अ सेकेंड। मैं एक्चुअली एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। जस्ट अ सेकेंड। मैं अगले गेस्ट को लेने से पहले अच्छा आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आप जो है आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, प्लीज डिवाइस कनेक्ट करें तो मैं आपको ऐड कर लूं। परफेक्ट जी भाई। नेक्स्ट है हमारे साथ जी सही मुस्लिम साहब, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो देसी नहीं जो कह रहे थे ना कि मतलब प्री सपोज्ड हमारा ये मौके जी जी, तो मैं उनको ये बता दूंगा, वो सुन ही लेंगे बाद में। देखिए, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं बॉर्न मुस्लिम तो नहीं हूँ ना, मैंने कभी किसी की बात को सुन के किसी बात पे इनकार कर दिया कि नबी अलैहिस्सलाम सादिक थे और अमीन थे। खुद तहकीक करने के बाद जब मुझे यकीन हो गया, उसके बाद फिर मैंने इस बात पे मोहर लगाई कि हाँ, वो वाकई उनका कैरेक्टर इतना आला था। जी, कुरान के ऊपर भी मेरा यही मौकिफ है कि खुद टेस्ट करने के बाद, अभी इतने सारा हमने रिसर्च वर्क किया इसके ऊपर, इतने अंदर जाके हमने आए थे खुद, अगर इसमें एक जगह भी कोई झोल होता तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे जाता, वो मुझे दिखाई दे जाना था। सही, ये एक अहम पॉइंट है, चूंकि आप तो बॉर्न मुस्लिम नहीं है, बाहर से आए हैं, तहकीक करके आए हैं। Correct. और आज भी मैं समझता हूं कि ऐसा शख्स, उसके सामने ये बात रहती है कि अगर मुझे कोई बात गलत नजर आ गई ना, मैं एग्जिट हो रहा हूं ये है, यही है जी। चलें, बहुत 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 शुक्रिया जी। जुल्करनैन अहमद साहब, आमिर साहब आपका इस्तकबाल है, 2-3 बातें आप शुरू में कहना चाहेंगे? जी 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 जरूर। वालेकुम सलाम सही मुस्लिम भाई, और हजरत आपको भी जज़ाकल्लाह, और तमाम सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरी आवाज हजरत आ रही होगी? बिल्कुल कहना चाहेंगे? बिल्कुल आ रही, ठीक, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, देखें, एक होता है जुल्म, और
एक होता है ज्यादती। जी जुल्म इंसान करता है दूसरे के साथ, और ज्यादती इंसान करता है बाद औक़ात खुद के साथ। जी ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक इतना तहकीक तलब है कि जब देसी न्यूज़ साहब आकर इस पर पंगा कर रहे थे तो मुझे ज्यादती मालूम हो रही थी। यानी मुझे ये मालूम हो रहा था कि बड़ी उनको दिक्कत हो रही। अच्छा देखिए, मैं सिर्फ एक पॉइंट पे, वो तो जो डिटेल रख रहे थे वो तो बड़ी अजीब थी। यानी ये किसने पाबंदी लगाई? यानी ये को लोहे महफूज के राइटर थे जो इन पर ये पाबंदी लगाई गई है कि नहीं जी, लोहे महफूज में तो एक ही चीज होनी चाहिए। यानी इस दुनिया के अंदर अगर मसहफ के अंदर आप एराब नहीं लगाते और उसके अंदर ये कैपेसिटी रखते हैं, ये अवेलेबिलिटी रखते हैं कि किरात को एक बंदा अपने एतबार से, कुरान की एक आयत है जिसको बुखारी शरीफ के हदीस में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबा अहरूफ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। जी जी फकरऊ मा तयस्सरा मिन। जी तो फकरऊ मा तयस्सरा मिन इसे नस्से कतई कहते हैं। जिस तरह जी आपने मुहक्किक इब्न जज़री का हवाला दिया अन नशर फिल क़िराअतिल अशर, जो जी कि 9वीं सदी के बहुत बड़े इमाम, और उन्होंने कहा कि मैंने तकरीबन 3 दिहाइयाँ 3 डेकेड्स 30 साल 30+ साल उन्होंने क़िराअत के मौजू के ऊपर तहकीक की। जी तो वो ये कहते हैं कि ये नस्से कतई से ये चीज़ साबित होती है कि क़िराअत भी नुज़ूल अल्लाह की तरफ से था और ये रुखसत थी, ये जी इनायत थी, ये अल्लाह का फजल था। तो इसमें गुंजाइश पैदा करने का सिर्फ ये तरीका था कि जो अरब मौजूद थे उनको अल्फाज में इतनी गुंजाइश दी जाए कि वो मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ वैरायटी से उसको पढ़कर वो जो सहूलत है उसको हासिल कर सकें। तो वो मौजूद है लोहे महफूज के अंदर भी। अच्छा, गुड एक चीज, दूसरी चीज ये है हजरत, मैं जो कहना लोहे महफूज के वाले से, इन्होंने शायद लोहे महफूज को ये समझ लिया है कि जनाब वो इनके तरह कोई डाटा स्टोर होता है, वहां पर कोई सर्वर है, वो क्लाउड भाई क्लाउड स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज है, जो पता नहीं कोई है कोई, ये वो भाई अल्लाह का जो लोहे महफूज का ताल्लुक है ना, वो अल्लाह के स्टोरेज के साथ है। उसको समझने के लिए आपको दिमाग भी उस लेवल का चाहिए जो कि आपके पास नहीं, वो हाँ, मुतशाबिह असल में क्या होता है कि लोहे महफूज का जो तर्जुमा इंग्लिश में कर दिया जाता है वो है प्रोटेक्टेड टैबलेट। अब वो ये समझते हैं कि आजकल जो सैमसंग की टैबलेट आ रही है ना, तो वो ऐसी कोई टैबलेट होगी और अल्लाह पाक जो है वो टैबलेट इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसमें उन्होंने लिख दिया होगा। बिल्कुल मसला ये होता है कि हम हर गायब को अपने ऊपर, यानी जो चीज अनसीन है उसको सीन के ऊपर, जो चीज नजर आ रही है उसके ऊपर कयास कर लेते हैं और ये समझते हैं कि वो भी वैसी ही होगी। तो जिस तरीके से आप एक टैबलेट के ऊपर जब लिखेंगे तो लिखने में आप मजबूर हैं कि एक ही तरह लिखेंगे, दूसरी तरह नहीं लिख सकते। तो यहां से ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अल्लाह ताला ने भी एक ही तरह लिखा होगा, दूसरी तरह नहीं लिखा होगा। ये मसला है। तो हमने रूहानियत को मादियत के ऊपर कयास कर लिया। जबरदस्त। हजरत एक और तरीके से मैं इनको समझाना चाहता हूँ। जी खुद कुरान के अंदर एक ही वाक्य को तकरार के साथ मुख्तलिफ अल्फाज में लिखा गया है। जी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने एक एतराज करते हुए, ईसाई पंडित ने, ईसाई पादरी ने सॉरी एतराज किया था, जिसकी तफसीर उन्होंने लिखी थी अरबी के अंदर। वो बहरहाल अपनी जिंदगी की वजह से मुकम्मल ना कर सके, मैं मुख्तसरन बयान कर देता हूँ कि उन्होंने कुरान में जो तसरीफुल आयात के जरिए और तकरार के जरिए जो वाक़यात बयान किए गए और उनमें अल्फाज का तगय्युर पाया जाता है। मिसाल के तौर पर मूसा और फ़िरौन, मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का जो वाक़या है उसको मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में अल्फाज में बयान किया, सूरह ताहा में और सूरह बकरा में, यानी मुख्तलिफ तरीके से। तो उस पर ये एतराज़ करते थे कि आया कुरान, और ये मैं सवाल करना भी चाह रहा था कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब ये क़िराअत का इशू और अहरूफ का इशू आता है तो उस पर वो ये सवाल उठाते हैं कि पादरी ने ये सवाल उठाया कि क्या कुरान रिवायत बिल माना है या रिवायत बिल लफ्ज़ है। और यही सवाल आर्थर जेफरी ने भी उठाया था, जो कि किताबुल मसाहिफ इब्न अबी दाऊद जो इकट्ठी की गई थी। तो उसने ये इतराज उठाया कि रिवायत बिल माना या रिवायत बिल लफ्ज़। उस पर ना अमृतसरी साहब ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुरान ने मुख्तलिफ वाक़यात को अल्लाह ने अपने कलाम के जरिए अपने नबी पर उतारा और उनको तकरार के जरिए, तसरीफुल आयात के जरिए लोगों के फाहम के लिए आसान कर दिया। जब अल्लाह इस कुरान के अंदर जो मौजूदा है एक ही वाक्य को मुख्तलिफ तरीके से बयान कर सकता है, तो लोहे महफूज तो इससे आला बिल औला इसके अंदर वैरायटी हो सकती है। ये इसने किस तरीके से कह दिया कि जी लोहे महफूज के अंदर एक ही होना चाहिए, जबकि इस कुरान के अंदर तकरार के साथ मुख्तलिफ वैरायटी से वाक्य को बयान किया गया। जी जी, अजीब मंतक है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जी हाँ, जुल्करनैन महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि जब ये खुदा की एक सिफत है कि मादे से बनाना, तो इंसान मादे से बनाता है तो उसकी सिफत में शरीक ना हो। आवाज बड़ी कम आई है, समझ आवाज बहुत ही कम आई है। इस खुदा की एक सिफत है मादे से बनाना। जी, जब क्या बोला? खुदा की सिफत है मादे से बनाना, तो ठीक,
इंसान भी मादे से बनाता है तो उसकी सिफत में शरीक ना हुआ। खुदा की सिफत सिर्फ मादे से बनाना नहीं है, मादे को बनाना भी है। क्या इंसान मादे को बना सकता है? नहीं, तो भी शरीक कैसे हुआ? लेकिन एक सिफत में तो शरीक हो गया। और खुदा जब मादे से बनाता है तो बगैर किसी नमूने के बनाता है। इंसान जो बनाता है नमूने के साथ बनाता है, तो शरीक कहाँ हुआ? अच्छा, तो जो जादू होता है वो असबाब के बगैर होता है, तो जो है अल्लाह ताला भी असबाब के बगैर चीजें जादू क्या कहा आपने? जादू असबाब के बगैर होता है? जी, जो किसने कह दिया जादू असबाब के बगैर होता है? जादू खुद सबब है। ये देखे ना, अभी जुल्करनैन भाई, ये भी जादू हो रहा है ना कि मौजू कुरान है और आप जादू पे बात कर रहे हैं, ये भी जादू है। चले ठीक है जुल्करनैन साहब, आपके दोनों सवालों का जवाब हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा गालिब साहब आइए आइए, अब तो आप भी चैनल खोल लिया भाई, क्या कहने, मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो मतलब ये कि कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुफ्ती साहब एक मेहरबानी करिए कि बीच में कोई कॉकरोच न बोले। नहीं आप बोलें इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह अगर उसकी जरूरत होगी मुझे करेक्ट करने की, तो मुझे करेक्ट करने के लिए आमिर साहब बोल देंगे, आपको नहीं करेक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझसे कम से कम ना बोले भाई। मैं ये पूछ रहा था कि उस्मानी दौर से लेके अब तक क्या ये सिर्फ 2 ही कुरान चल रहे थे? नहीं, हम तो खुद ही मानते हैं कि क़िराअतें 10 हैं, और कालून है, वर्ष है, हमजा है, कसाई है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो 2 हैं ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हफ्स इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसके बाद वर्ष है। और आज की जो प्रेजेंटेशन है उसमें हमने सिर्फ हफ्स और वर्ष का कंपैरिजन नहीं किया, बल्कि हफ्स के साथ कहीं कहीं कालून का, कहीं हफ्स के साथ हमजा का, कहीं हफ्स के साथ दूरी का हमने कंपैरिजन किया है। तो ये बाकी जो कुरान थे इनको मतलब क्या हटाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? अगर दबाया और हटाया जा रहा होता तो आज हम उसको आपके सामने पेश कर रहे होते। नहीं, सिर्फ 2 ही बच्चे, जैसे 2 ही पॉपुलर रह गए ना। मैंने सुना 2 पॉपुलर हैं बहुत ज्यादा। हफ्स जो है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद वर्ष है, उसके बाद कालून है। मसलन सूडान है, तो सूडान और लीबिया में आमतौर से कालून की किरात के ऊपर कुरान पढ़ा जाता है। और वर्ष की जो किरात आपको मिलेगी वो मिलेगी अलजायर में, मोरक्को में, आपको मिस्र में दोनों मिलेंगे बहुत, और बल्कि और 3-4 मिलेंगे। लेकिन सऊदिया में, गल्फ में, ये इसी तरीके से आप इंडिया पाकिस्तान वगैरह में आ जाएं, यहां आपको हफ्स मिलेगा। चूंकि यहां पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसलिए हफ्स के पढ़ने वाले दुनिया में ज्यादा हो गए। अगर सूडान में पॉपुलेशन ज्यादा होती तो कालून के पढ़ने वाले ज्यादा होते। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा जी। मिर्जा गालिब भाई, मेरे पास सारी है, मैं सारी पढ़ता हूँ, सारी इक्विवेलेंट है मेरे लिए, सारी की सारी है, हम किसी को नहीं दबा रहे, और सारी की सारी प्रेजेंट की है मैंने। और मिर्जा गालिब साहब एक चीज और, मेरे एक स्टूडेंट हैं जिनको मैंने आलिम कोर्स पढ़ाया है, वो यहीं पर हमारे, जहां मैं रहता हूं, हमारे करीब में एक मस्जिद है, तो वहां वो तरावी सुनाते हैं। तो उनका मामूल ये है कि एक साल हफ्स में, दूसरे साल कालून में, तीसरे साल वर्ष में, फिर हमजा में, जितनी किरातें हैं हर साल वो इस एक किरात में तरावी सुनाएंगे, लोगों को बताने के लिए कि कुरान के वेरिएशन से ये भी किरातें हैं। चूंकि सब लोग अक्सर जो जिस जगह हम रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं मुसलमानों में, तो हम लोग तो सिर्फ एक ही वर्जन से वाकिफ हैं। आम लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जैसे आप एक ही वर्जन से वाकिफ हैं, तो वो जो हाफिज साहब, आलिम साहब हैं, वो सारे वर्जन में कुरान पढ़ते हैं। तो दबा कोई नहीं रहा है, हम तो उसको और लेकर आ रहे हैं बाहर। लेकिन जो एक चीज नेचुरल होती है कि जब आबादी बढ़ जाती है, इंडिया पाकिस्तान के लोगों की आबादी ज्यादा है, तो इसलिए वो एक चीज पॉपुलर हो गई। नहीं बहुत बढ़िया है। मीर मोहम्मदी साहब, इंडिया पाकिस्तान और बाकी मिर्जा गालिब साहब एक मिनट ठहरे तो सही, आपसे बात नहीं कर रहे यार, डरे नहीं, परेशान ना हो। अच्छा जी, अपना मुफ्ती साहब, जो पाकिस्तान के अंदर कारी सुहेब मीर मोहम्मदी साहब हैं, उनका बकायदा एक इदारा है जो किरात के ऊपर और अहरुफ के ऊपर स्पेशलाइजेशन करवाता है। उनको हर रमजान के अंदर कुवैत में, कतर में तरावियों के लिए बुलाया जाता है, और बकायदा अरब स्टूडेंट्स हैं उनके, और उनकी बकायदा सर्टिफिकेट जारी होता है अहरुफ और किरात के अंदर, वो बकायदा पढ़ते हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पर। जी हाँ मिर्जा गालिब साहब, तकरीबन हर बड़े मदरसे में एक किरात का डिपार्टमेंट होता है, और उस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स को सारी किरातें पढ़ाई जाती हैं, हर बड़े मदरसे के अंदर दुनिया में। बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ लोगों को पता चले कि सिर्फ एक ही कुरान नहीं है,
क्योंकि कान कुरान पक एक गए ही है सुन। मिर्जा गालिब साहब, कुरान एक ही है। एक तरह का नहीं है, ये एक नहीं, तरह एक का ही नहीं तरह है। का है, एक ही है, वेरिएशंस अलग अलग हैं और हम खुद उसको प्रिजर्व करते हैं, खुद उसको पढ़ाते हैं, जो कि हमें मालूम है कि ये सारे के सारे वेरिएशंस अल्लाह की तरफ से आए हैं। अच्छा, तो अच्छा जब देखिए ये देखिए, जुबान के बारे में एक चीज हमारे जहन में रहनी चाहिए कि जुबान के जो मुख्तलिफ डायलेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं, जो कि लिटरली मानी गई हैं। आप वेबसाइट्स पर चले जाएं, जैसे मिसाल रेख्ता है, रेख्ता एक उर्दू अदब की बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसके ऊपर भी लिटरेचर के जुबान के अंदर उर्दू जुबान है, एक ही है। मिर्जा गालिब के अशार भी हैं रेख्ता पे भाई, मिर्जा गालिब के एग्जैक्टली पूरी गजलें हैं। तो लेकिन मैं हमारे वाले मिर्जा गालिब को नहीं पता होगा। हाँ, मैंने इसलिए उनको मुखातिब नहीं किया, मैंने कहा ये ना वो उधर बना के कहीं निकल ना जाए, तो मैंने इसीलिए कहा कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ आमिर साहब, ये एक कमेंट है, इसको पढ़ना चाहूंगा। मिर्जा साहब, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह क़िराअत सबा की सनद है और मैं इंडियन हूँ, लीजिए। हमारे कमेंट में ये एक साहब है। चलें जी आमिर साहब जी। मेरे पास इस वक्त, चलें ये कमेंट में आ गया तो मैं जिक्र कर दूं, मेरे पास इस वक्त चारों कुरान, कालून, दौरी और जो है आपका वर्ष और हफ्स, इस वक्त पीडीएफ में मेरे पास मौजूद है, काफी लंबे अरसे से। जब मैं किरात के ऊपर पढ़, तो मेरे पास पीडीएफ के अंदर मौजूद है कुरान, हमने पढ़े हैं उनको, उनकी जो लिखने का स्टाइल है वो भी पढ़ा है। ये हम सबको मालूम है, ये कोई इंकशाफ नहीं हुआ सोशल मीडिया के ऊपर स्लेवरी के बारे में, ये कोई इंकशाफ नहीं हुआ पॉलीगेमी के बारे में, ये कोई इंकशाफ नहीं हुआ किरात के बारे में। आमिर भाई, इंकशाफ हुआ है, लेकिन वो इंकशाफ हुआ है मिर्जा गालिब एंड कंपनी को। वो ये समझते हैं, मिर्जा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और मुझे यकीन है कि आप लोग ये समझ रहे थे कि मुसलमानों के पास अलग अलग कुरान है। आज आपको ये इंकिशाफ हुआ कि ये अलग अलग कुरान नहीं है, कुरान एक है, उसके वेरिएशंस हैं। ये इंकिशाफ आज आपको हुआ है और आप इसीलिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में आपको मुश्किल हो रही है ना? ये तो मैं सही कह रहा हूँ। हमारे लिए आसान है डाइजेस्ट करना, क्योंकि हमें तो पता ही है कि जैसे मैंने हातून की वीडियो देखी थी, कई सारे कुरान लेके आती है, और हर कुरान हातून की वीडियो, ये कौन है? मेरे पास कुछ सवाल है, मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। हातून है ना, वो लेडी है, वो स्पीकर कॉर्नर पे आती है। मुझे नहीं पता, मैं वाकिफ नहीं हूँ। ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मतलब उसमें लफ्जों में भी थोड़ा बदलाव है, चेंजेज है, तो हमें तो खैर पता ही है। आज 1 घंटे तक जो हमने बात की है वही तो की है। अब जरूरी कोई है कि स्पीकर कॉर्नर पर अगर कोई बंदा खड़ा होगा वो बिल्कुल वेल रेड, वेल वर्स्ड होगा। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे पहले से पता है, कुछ चीजें पहले से पता है। 1 मिनट, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको पहले से ये पता है कि अलग अलग कुरान है, या पहले से ये पता है कि एक कुरान के वेरिएशन है? क्या पता है पहले से? मुझे ये पहले से पता है कि मतलब कई नाम से कुरान में लफ्जों का कुछ अलग अलग सिस्टम है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको पहले से ये पता था कि अलग अलग कुरान है, ये पता था कि एक कुरान के अलग अलग वेरिएशंस हैं? दो में से किस ऑप्शन को चुनेंगे? नहीं, कुरान के अलग अलग वेरिएशंस हैं। ये आपको पहले से पता था? दिल पर हाथ रखकर कह रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान की प्रिजर्वेशन के ऊपर आपको कोई एतराज नहीं है। आपको ये एतराज नहीं है कि कुरान में चेंज, हम तो बचपन सुनते आ रहे हैं, जेर जबर तक चेंज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जुमला है वो झूठ है। आपको पहले से ये पता था, आज की स्ट्रीम से पहले, कि अलग अलग कुरान है। चूंकि आपने वो कौन हातून कौन है उसकी वीडियो का भी हवाला दिया, हलीमा खातून, तो मैंने गूगल की फिर आपकी बात गलत हो गई। क्या? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे पहले से ये पता था कि एक कुरान के अलग अलग वेरिएशन हैं। दूसरी तरफ आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि आपको पहले से ये पता था कि अलग अलग कुरान है। तो बताइए, नाम अलग अलग है? नहीं, नाम अलग अलग है। खलफ कुरान, कालून कुरान, और ये हफ्स वर्ष और भी कई सारे थे, जो लगभग 29 या कुछ अलग अलग कुरान हुए ना। हाँ, तो अब इसको आप अलग वेरिएशन बोले या कुछ भी बोले, लेकिन लफ्जों का बदलाव अलग अलग कुरान हुए। मसलन हफ्स कुरान, वर्ष कुरान, कालून कुरान, आपके हिसाब से अलग अलग कुरान हुए ना? नहीं, सारी चीजें वही है, लेकिन इसमें कुछ लफ्जों का चेंजेज हैं। अलग अलग कुरान है कि एक कुरान है? ये अलग अलग नाम से अलग अलग हैं। अलग अलग कुरान है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने जो बात शुरू में कही थी वो झूठ बोला था या लाइल्मी की बुनियाद पर कह दी थी। मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि एक कुरान के अलग अलग वेरिएशन है। आपको पहले से ये पता था, आज आपको ये पता चला, इसलिए मैंने कहा आज आपके सामने इंकिशाफ ये हुआ कि एक कुरान के अलग अलग वेरिएशन है। उसमें एक वेरिएशन का नाम है कारून, एक का नाम है कालून, एक का नाम है वर्ष, एक का नाम है हफ्स, वगैरह वगैरह। तो ये इंकिशाफ हुआ नहीं, ये मालूमात में आपके इजाफा हुआ। यही है, शुक्रिया।
अब पता नहीं इतने लफ्ज नहीं पकड़ पाता सर जी मैं। और हाँ चैनल बंद कर दे फिर फिलहाल। अरे यार देखो ये मुफ्ती साहब मुझे अच्छा नहीं, देखो अगर एक मशवरा